उज़ैफ़ा साहब, आपने ये बात सुनी और ज़ुबैर साहब ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे हैं। ज़ाहिर बात है, वो आज उन्होंने सुबह भी ट्वीट की। ज़ुबैर साहब ऐसी बातों को बड़ा एंजॉय भी करते हैं। ज़ाहिर बात है वो अपोजिशन में है। लेकिन उज़ैफ़ा साहब, मैंने आपको इसमें ना बहुत कुछ बदल गया है। आप हुकूमत में हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब की काबीना के बड़े अहम रुकन हैं। एक जो शख्सियत आज आपके साथ नहीं है वो है मौलाना फजल रहमान साहब। अब आज उन्होंने जो तकरीर फरमाई है, मैं वो भी आपकी नज़र करना चाहूँगा इसी मामले को, इसी हवाले से जो उन्होंने फरमाया, ज़रा सुन लीजिए। शहबाज शरीफ साहब किसी ज़माने में हमारे साथ कंटेनर पे होते थे, तो उस वक्त बड़े जोश जज्बे के साथ वो फरमाया करते थे कि मुल्क की मईशत को अगर मैं 6 महीने के अंदर ठीक न कर दूं तो फिर मेरा नाम शहबाज शरीफ ना, इस तरह होता था। अब वो देखिए, आपको हर कोई उज़ैफ़ा साहब ताने दे रहा है, तो अब बड़ा सुनहरी मौका है। आप ज़ुबैर साहब और उन जैसे बहुत से नाकदीन को जवाब दीजिए, और एक तो पेट्रोल सस्ता करवाइए ठीक ठाक किस्म का, दूसरा पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ दीजिए। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया और मौका दे रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है, मैं आपकी तमाम बातों से सहमत हूँ कि आदमी जो करता है, आदमी जो कहता है, जिंदगी भर वो सदाएं उसका पीछा करती हैं। और ज़ाहिर है आप हमारा पीछा करवा रहे हैं। का गाना रिपीट करवा जी, गुजारिश ये है कि एक तो ज़ुबैर साहब ने जो बात की है, मेरा इनसे बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है, लेकिन जो इन्होंने बात की है, ये 26 करोड़ पाकिस्तानियों की भी आवाज़ है, काबीना में बैठे हुए 40-50 मेंबरान की भी आवाज़ है, पीएम की भी यही ख्वाहिश और आवाज़ है कि लामहला हमने पहले ये बातें नहीं की, क्योंकि ये ना लगे कि अमेरिका को ये लगता कि हमने इस सारी सालसी की जो है वो कॉस्ट वसूल करना शुरू कर दी है कि आप आईएमएफ को ये कहें, आप हमारे ये इमदाद करें, या गल्फ ममालिक खास तौर पर सऊदी अरेबिया से हमने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ की बात करना शुरू कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मौका आ गया है। आपने देखा कि अमन मुआहदा होने जा रहा है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें $80 फी बैरल पर आ चुकी हैं, मजीद भी नीचे आएंगी, और मैं आपकी बात से पूरा मुत्तफिक हूँ। और सबसे ज़्यादा हुकूमत की ख्वाहिश है कि जिस तेज़ी से कीमतें ऊपर गई थी, उसी तेज़ी से वो कीमतें नीचे आएँ, क्योंकि जो गरीब आदमी को इस सारी सूरत हाल में हम रिलीफ दे सकते हैं, और जो पाकिस्तान का जो बेनिफिट इसमें हो सकता है, वो यही है कि हम अपनी मईशत को इस सारी नेगोशिएशंस के ज़रिए ठीक कर सकें। और ज़ाहिर है आपको नज़र आएगा हमारी टॉप प्रायोरिटी भी है और सबसे ज़्यादा हमारी ख्वाहिश भी है, क्योंकि जितनी भी मईशत आपकी जो सूरत हाल इसकी ख़राब हुई, या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 256 से 415-16 पर गई, अब 370 पर आई हैं, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट ना ज़ुबैर साहब ने पे की है, ना पीटीआई ने की है, ना पीपल्स पार्टी ने की है, सिर्फ पीएमएलएन ने इसकी सियासी कीमत चुकाई है। और हालांकि तमाम बड़े मौशी माहिर ये बात जानते हैं कि कीमतें हमने नहीं बढ़ाई, बल्कि आर्मी मार्केट में जो कीमतें बढ़ी उसकी वजह से हमारी मजबूरी थी हमें कीमतें बढ़ाएं। अच्छा जी। और जहां तक आपने शहबाज साहब की तकरीर सुनाई 2019 की कि 6 महीने में मईशत ठीक ना करूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, आपको याद है कि 2019 में वो वक्त था जब मईशत नहीं बिगड़ी थी। ज़ुबैर साहब इस स्टेज का हिस्सा थे जिस स्टेज पर खड़े होकर शहबाज साहब तकरीर कर रहे थे। फिर 20 में इमरान नियाजी ने जो कुछ किया, 21 में किया, और 22 में तो जो कारी ज़र्ब लगाई, आखिरी डेज में आईएमएफ को नाराज कर दिया और आप पर सैंक्शंस लगने जा रही थी। बिरादर ममालिक आपसे नाराज हो गए थे। चाइना जैसे दोस्त ममालिक आप पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं कर रहे थे कि अगर आप आईएमएफ को डॉज कर सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बात उज़ैफ़ा साहब बात है बुनियादी बात उज़ैफ़ा साहब, आप देखिए मसला ये है, शहबाज शरीफ साहब को रश्क आता था कि जितनी मोहब्बत इमरान खान नियाजी साहब के साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किया है उनके साथ भी हो, तो अब तो पीटीआई पूरा रश्क कर रही है कि इतनी सपोर्ट इस हुकूमत को मिली हुई है कि वो तो बस उन ज़ेरे लब कोई मुस्कुराता नहीं है, वो ज़ेरे लब रोते रहते हैं कि भाई इतनी सपोर्ट मिल गई है। तो अब वो तंज कर रहे हैं ना कि इतनी सपोर्ट के बावजूद आप मईशत नहीं ठीक कर पाए। असल मुद्दा ये है, जो मदद है उसकी बात है। गुजारिश ये जी मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मईशत बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन जिन हालात में इमरान नियाजी छोड़कर गए थे, उससे कम से कम मईशत के जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो काफी बेहतर हुए हैं। ठीक है, माइक्रो इंडिकेटर्स हमने जनवरी फरवरी में ठीक करने थे, लेकिन ये शोमाई किस्मत के ये वॉर स्टार्ट हो गई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब 450 पर गई तो पूरी मईशत के जो दरो दीवार थे वो हिल गए। ठीक हो गया। अब हमें पूरी तवक्को है इंशाअल्लाह ताला वॉर सिचुएशन जैसे खत्म हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है,
आपको माइक्रो इंडिकेटर्स ठीक होते हुए नजर भी आएंगे और बिल्कुल हमने जो ठीक। कमिटमेंट आवाम से की है वो पूरी भी करेंगे और हमें पूरी इसका होगी। एहसास भी है। ठीक हो गया जुबैर साहब, अब दरो दीवार हिल गए तो अब उनको दोबारा दरो दीवार को अपनी जगह खड़ा किया जाएगा। आप अपना, अलाउ मी टू से, आप अपने तंज के नश्तर बरसाना जरा छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, तो कोई वफाका होगा ना सर, थोड़ा सुकून लेने दें हुकूमत को भी। बहुत जरूरी है। देखिए, एक आप ये कह रहे हैं ना माइक्रो इंडिकेटर हमने जनवरी और फरवरी में सही कर दी। जनवरी और फरवरी की रिपोर्ट्स इनकी अपनी हुकूमत की जो है ना, वो देखे ना मईशत होती क्या है। मईशत से अवाम को अगर आप अलग कर लेना, इनको जो गोलियां दी गई ना पिछले 4 साल के, वो यही दी गई कि जी मैक्रो इंडिकेटर स्टेबलाइजेशन, और जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें तकरीबन 100 दफा से ज्यादा स्टेबलाइजेशन का जिक्र है। इट्स अ बैड वर्ड। अगर आप वो एक वक्त के लिए जरूरत के तहत एक सही होता है कुछ अरसे के लिए, 6 महीने 1 साल, बट अगर आप उसको 4 साल तक स्ट्रेच करेंगे ना स्टेबलाइजेशन का, अगर आप इकोनॉमिक मतलब देखें तो उसकी एक बहुत बड़ी प्राइस अवाम पे करते हैं, और पाकिस्तान के अवाम ने पे की है। वो कैसे पे किया? उन्होंने जाहिर महंगाई तकरीबन 80% महंगाई बढ़ी है पिछले 4 साल में, विच ऑन एवरेज इज 20% पर एनम। ये रिकॉर्ड है, मतलब मैं कोई अपनी तरफ नहीं कह रहा। दूसरे बेरोजगारी खुद हुकूमत की रिपोर्ट के हिसाब से 21 साल की बुलंदतरीन तरह पर। फिर गुर्बत। अब मुनीब आप ये बताएं कि बावजूद इसके कि वो हिस्टोरिक हाई पर है, आप मुझे बताएं कि ये इस हुकूमत ने क्लासिफाई किया कि 8,400 से ऊपर जो भी कमा रहा है वो लोअर मिडिल क्लास। क्या 8,500 रुपए कमाने वाला पाकिस्तानी को आप लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं? या 10,000 या 20,000 या 25,000 वाले, मतलब कितना बड़ा जुल्म है उसको छुपाने के लिए, कि सही फिगर को छुपाने के लिए गुर्बत के नीचे। और दूसरी बात यह है, देखें बहुत सी चीजें हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। मैं अभी बजट की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब आप ये देखें कि जो 2 शोबे जिसका दुनिया में मुझे एक इकोनॉमिस्ट ला के बता दे, और जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनसे अगर आप पूछ लें, जिसमें ताइवान भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है, और सारे मुल्क शामिल हैं, कि आपकी वजह क्या थी ग्रोथ की इतनी ज्यादा। उन्होंने कहा 2 शोबे, हेल्थ और एजुकेशन। ये वो मुल्क है जिसके आशारिये अगर आप हेल्थ के देख लें तो हमें शर्म आएगी। मतलब हम 193rd थे आउट ऑफ 194 इन्फेंट मोर्टेलिटी में, और हुज़ैफा ये सुन ले और जाके बिल्कुल बता दीजिएगा, उसका कोई अमेरिका आके ठीक नहीं करेगा। 193rd हमारे से साउथ सूडान पीछे। उसका मतलब ये है कि हर 100 बच्चा तो यहाँ पैदा होता है, 47 फर्स्ट 1 मंथ में मर जाते हैं। बांग्लादेश का 16, अफगानिस्तान का 42, गुर्बत सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, हेल्थ इंडिकेटर्स वर्स्ट, एजुकेशन इंडिकेटर्स वर्स्ट। व्हाट इज इट दैट यू हैव अचीव्ड? और ये बिल्कुल वो जो आप कह रहे हैं ना 2022 में, 2019 में कहा था, 2022 में दोबारा कहा था। शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर कहा था कि 6 महीने पे पेशावर में तकलीफ करते हुए कहा कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा अगर मैंने 6 महीने में मईशत को ठीक ना किया। 4 साल के बाद, 4.25 साल के बाद, लुक वेयर वी आर स्टैंडिंग। एक बंदा बता दे पाकिस्तानी जो ये कह सके, सिवाय अल्ट्रा रिच लोगों के, जो ये कह सके कि मेरी जिंदगी 4 साल के पहले ज्यादा अच्छी, एक बता दें मुझे। अच्छा, एक मिडिल क्लास। ठीक। वैसे शहबाज साहब, तो आप भी मिसाके मुईशत की बात करते हैं ना जुबैर साहब, वो आप इकट्ठे मतलब बैठ जाएं, आप